नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश स्टडी पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक मॉडल स्टोरी जिसका टाइटल है द फूलिश डोंकी। द का यूज हम वहाँ करते हैं जब किसी चीज़ को, किसी नाउन को हमको पार्टिकुलर बनाना पड़ता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो द फूलिश डोंकी इसका मतलब हुआ मूर्ख गधा। तो चलिए स्टोरी को रीड करते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। विक्रम वाज ए मर्चेंट। विक्रम नाम का एक व्यापारी था। मर्चेंट का मतलब होता है कोई व्यापारी या फिर सौदागर। विक्रम एक मर्चेंट था। ही यूज टू का प्रयोग वहाँ पे करते हैं पास्ट की किसी हैबिट को दर्शाने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं, आप भी जानते होंगे। ही यूज टू बाय एंड सेल ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स। वह क्या करता था कि वह हर तरह की चीज़ें, गुड्स का मतलब होता है चीज़ें या फिर सामान। ही यूज टू बाय एंड सेल ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स, हर तरह के सामान को वह खरीदा और बेचा करता था। ही हैड ए डोंकी, उसके पास एक डोंकी था, उसके पास एक गधा था। हैड का यूज जब कोई चीज़ हमारे पास होती है तो वहाँ पे पास्ट में बताने के लिए हैड का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट में बताने के लिए यूज होता है तो हैव और हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ही हैज ए कार, अगर मेरे पास है तो हम बोलते हैं आई हैव ए हाउस, इस तरीके से। तो ही हैड ए डोंकी टू कैरी हिज लोड, उसके बोझ को ढोने के लिए। कैरी का मतलब होता है ढोना, हिज लोड का मतलब होता है भार या फिर वजन। उसके भार या वजन को ढोने के लिए उसे एक डोंकी था। देयर वाज ए रिवर, एक नदी थी। ऑन हिज वे टू टाउन, उससे के विलेज और टाउन से आने जाने के रास्ते में एक नदी थी। देयर का यूज यहाँ पे इंट्रोडक्टिव के तौर पर किया गया है, यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। इट वाज समर, गर्मी के दिन थी, गर्मी का समय था। एंड सॉल्ट वाज अवेलेबल इन प्लेंटी, और नमक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। विक्रम बॉट ए सैक फुल ऑफ सॉल्ट। बॉट का मतलब होता है खरीदा, बाई का थर्ड फॉर्म है। सैक का मतलब होता है बोरा, फुल ऑफ मतलब होता है भरा हुआ, सॉल्ट मतलब नमक। विक्रम बॉट ए सैक फुल ऑफ सॉल्ट, विक्रम ने एक बोरा नमक खरीदा। लोडेड हिज डोंकी एंड सेड, अपने गधे पे लोड कर दिया और कहा कमॉन डोंकी, वॉक फास्ट, जल्दी चलो। वी हैव टू गो होम अर्ली, इसका मतलब हमें जाना है। हैव टू का प्रयोग, हैज टू का प्रयोग, हैड टू का प्रयोग और शैल हैव टू और विल हैव टू का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी काम की बाध्यता को दिखाने के लिए। यह प्रेजेंट की बात है तो यहाँ पे हैव टू का प्रयोग किया गया है। वी हैव टू गो होम अर्ली, हमें घर जल्दी जाना है। वाइल का मतलब होता है इस दौरान या उस अवधि में या फिर उस दौरान। वाइल दे वेयर क्रॉसिंग द रिवर, उस दौरान जब वे नदी को क्रॉस कर रहे थे। द डोंकी, गधा जो था, स्लिप्ड एंड फेल डाउन। द डोंकी स्लिप्ड, गधा फिसल गया, एंड फेल डाउन और गिर गया। द सैक गॉट सोक्ड इन वाटर, और जो नमक का जो बोरा था गॉट सोक्ड भीग गया, इन वाटर पानी से भीग गया। यू नो व्हाट हैपेंड, आपको पता है क्या हुआ। द सॉल्ट इनसाइड का मतलब के अंदर। द सैक गॉट वेट, जो बोरे के अंदर का जो नमक रखा हुआ था वह भीग गया। एंड डिजोल्व, और घुल गया। डिजोल्व का मतलब होता है घुलना। व्हेन द डोंकी मैनेज्ड टू स्टैंड अप, जब डोंकी खड़ा होने में सफल रहा। इट फाउंड, तो उसने पाया। दैट की द वेट ऑफ द सैक,
जो बोरे का जो वजन था, गॉट रिमार्केबली लेस, तो आश्चर्यजनक, रिमार्केबली का मतलब होगा आश्चर्यजनक ढंग से। तो जब when the donkey managed to stand up, जब डोंकी खड़ा होने में सफल रहा, इट फाउंड, तो उसने पाया कि द वेट ऑफ द सैक, बोरे का जो भार है, गॉट रिमार्केबली लेस, वह आश्चर्यजनक ढंग से कम हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वेन, जब विक्रम लोडेड द डोंकी, जब गधे को उस व्यापारी ने बोझ दिया, उसके ऊपर बोझ लादा, इट थॉट टू इट सेल्फ, वह अपने आप में सोचता है, सोचा, टुडे, आज, आई शैल फॉल इनटू द रिवर, तो गधे ने कहा आज मैं नदी में गिर जाऊंगा। फॉल का मतलब गिरना। माई लोड विल गेट लेस हेवी, और मेरा जो भार है वह कम भारी हो जाएगा। द डोंकी इनैक्टेड इट्स ड्रामा, तो गधे ने अपने नाटक का अभिनय किया। इनैक्ट का मतलब होता है अभिनय करना, ड्रामा मीन्स नाटक। तो चलिए आगे कहानी में बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। इट रियली का मतलब सचमुच या वास्तव में या सच में। इट रियली टुक सम मोर डेज फॉर हिम का यूज यहाँ पे मर्चेंट के लिए, विक्रम के लिए किया गया। टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, व्हाट इज एक्चुअली गोइंग ऑन, सचमुच में क्या चल रहा है, इसको समझने के लिए, समझने में इट रियली टुक सम मोर डेज, कुछ और दिनों का वक्त लगा विक्रम को समझने के लिए कि क्या चल रहा है। विक्रम वांटेड टू टीच द डोंकी ए लेसन, विक्रम डोंकी को एक सबक सिखाना चाहता था। सीजन चेंज, और जो गर्मी का जो सीजन था वह चेंज हो गया। एंड ऑटम सेट इन, और शरद ऋतु की शुरुआत हो गई। सेट इन का मतलब शुरुआत होना, ऑटम में शरद। नाउ, अब, कॉटन वाज अवेलेबल इन प्लेंटी, अब रुई प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। विक्रम ने सोचा, दिस इज द राइट टाइम फॉर मी, यही सही समय है मेरे लिए, टू टीच ए लेसन टू द डोंकी, गधे को सबक सिखाने के लिए। ही लोडेड हिज डोंकी, उसने डोंकी को लोड किया, विथ ए सैक, एक बोरे से, फुल ऑफ कॉटन, जो भरा हुआ था रुई से, एंड लेफ्ट फॉर हिज विलेज, और अपने गांव के लिए चल दिया। एज द रिवर अप्रोच, जैसे ही नदी समीप आया, द डोंकी थॉट, डोंकी ने सोचा, वाट अ पीटी, कितने अफसोस की बात है। वाट अ पीटी का मतलब होगा कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है। द मर्चेंट हैड, व्यापारी, द मर्चेंट हैज ऑलरेडी लोडेड ओनली ए स्मॉल वेट ऑफ लोड, तो गधे ने सोचा कि मर्चेंट ने सिर्फ कम वेट वाला एक लोड, बोझ उस पर लोड किया है। इफ आई, यदि मैं, हैव माई डीप, मैं डुबकी लगाता हूँ, डीप मतलब डुबकी लगाना, यानी कि वह कहता है कि अगर मैं नदी में डुबकी लगाता हूँ, द वेट विल रिड्यूस, जो बोझ है वह कम हो जाएगा। फर्दर, और आगे, एंड आई शैल फाइंड इट वेरी वेरी इजी टू कैरी द लोड, तो आगे बोझ बहुत कम जाएगा और मेरे लिए कैरी करना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। विथ एडेड हैप्पीनेस, और अतिरिक्त खुशी के साथ, और इसी अतिरिक्त खुशी के साथ, द डोंकी इनैक्टेड इट्स प्ले, और इसी खुशी के साथ गधे ने
अपने नाटक का अभिनय किया। बट एज द डोंकी ट्राई टू स्टैंड अप, लेकिन जैसे ही डोंकी खड़ा होने का प्रयास किया, टू इट्स पीटी, तो इसके लिए दया आ गई। तो ऐसी स्थिति इसकी हो गई कि देख के किसी को भी दया आ जाए। इट कुड नॉट इवन स्टैंड प्रॉपरली, यहाँ तक कि यह ठीक से, प्रॉपरली का मतलब ठीक से, सहज रूप से खड़ा भी नहीं हो पाया था। द लोड वॉज वेरी वेरी हैवी, जो बोझ था वो बहुत बहुत भारी हो गया। इंस्टीड ऑफ बीइंग लाइट, लाइट का मतलब हल्का या फिर कम वजन का या फिर कम, तो जो बोझ था वह कम होने की जगह बहुत बहुत हेवी हो गया। द डोंकी फेल्ट, गधे ने महसूस किया, बैड फॉर इट्स मिसबिहेवियर, गधे ने अपने अभद्र व्यवहार के लिए बुरा महसूस किया। फ्रॉम देन ऑन, उस समय से और उससे आगे, द डोंकी डिड नॉट माइंड कैरिंग हेवी लोड्स फॉर इट्स मास्टर, मास्टर मतलब मालिक। द डोंकी डिड नॉट माइंड कैरिंग हेवी लोड्स फॉर इट्स मास्टर, और उससे आगे गधे को अपने मालिक के लिए बोझ ढोने में कोई आपत्ति नहीं थी। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है? एस्केपिंग फ्रॉम वर्क लीड्स टू मोर वर्क, इसका मतलब है काम से भागने से ज़्यादा काम आता है। यानी कि अगर आप काम से भागते हैं, अपने काम से बचने का प्रयास करते हैं, तो वो काम धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि आपको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो ये कहानी यही थी। ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।